अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक ऐड कैसे बनाया जाता है और किसी पोस्ट को प्रोफेशनल तरीके से बूस्ट कैसे किया जाता है। इसके साथ हम सीखेंगे कि ऑडियंस और लोकेशन कैसे मुंतखब करें ताकि आपका ऐड बेहतरीन नताइज दे सके। और अगर आप एक कामयाब फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। देन आप अपने पेज पर आएंगे फेसबुक के और लेफ्ट बॉटम एरिया में आपको ये मेटा बिजनेस सूट मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर ऊपर टैब में business.facebook.com लिखेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ओपन हो गया। ये मेरा यहाँ पे ये ओपन है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट पोस्ट पर आना है। ऐड अ फोटो, कोई भी ऐसी फोटो जिसे मैं बूस्ट करना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ पे लूंगा। इमेज की सिलेक्शन के बाद आपको कुछ टेक्स्ट की जरूरत है जिसकी मदद से आपकी जो पोस्ट होगी वो रीच करेगी लोगों तक, रैंक करेगी। अब ये टेक्स्ट आपने कहाँ से लेना है? ये टेक्स्ट आपने चैट जीपीटी से निकलवाना है। उसके लिए आपको कुछ प्रॉम्प्ट की नीड है। ये प्रॉम्प्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया। तो ये वो प्रॉम्प्ट है जिसे आपने वहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है। जहाँ पे आपका बिजनेस नेम होगा वहाँ पे आप बिजनेस नेम ऐड करेंगे और ये आपको आपका डिजायर टेक्स्ट देगा इंशाल्लाह। तो मैंने ये कॉपी कर लिया है, यहाँ पेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, नीचे चलते हैं, स्केड्यूल ऑप्शंस। इसमें सेट करेंगे टाइम को। आप देखें आज जैसे 9 फरवरी, तो मैं यहाँ पे खुद से टाइम सेट कर सकता हूँ, डेट सेट कर सकता हूँ कि 10 को 10 फेब को कल 9:18 पे मेरी जो एड है ये बूस्ट हो जाएगी। तो इसको साथ साथ शेयर भी करना है स्टोरी के ऊपर, तो यहाँ से देन शेयर ऑलवेज करें या फिर सिर्फ एक दफ़ा शेयर होगी, पब्लिक रहने देंगे। जाहिर सी बात है, प्राइवेसी सेटिंग, इसको यहाँ से बूस्ट करेंगे और स्केड्यूल। इट विल टेक टाइम। जब हम अपनी पोस्ट को बूस्ट करेंगे तो पोस्ट को बूस्ट करने में सबसे पहले हमारे पास गोल होता है। आपने गोल सेट करना है। गोल में 6 चीजें हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक फेसबुक हमारे लिए गोल सेट करता है। आपने कोशिश करनी है कि आप ये चूज ना करें। देन नीचे एक ऑप्शन है गेट मोर मैसेजेस। अगर आप कोई चीज सेल करते हैं तो लोग आपसे उसके बारे में बातचीत करें, तो आप मैसेज पे उससे बात करना चाहते हैं तो आप इस चीज को यूज करेंगे। देन अगर आप कोई ऐड लगाते हैं लोगों की अवेयरनेस वगैरह के लिए, तब आप ये सेकंड ऑप्शन गेट मोर एंगेजमेंट यूज करेंगे। देन अगर आपने किसी बिजनेस को ग्रो करना है, किसी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह आपने लेनी है, तब आप इसे यूज करेंगे। देन आपके पास अगर कोई गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, ट्रैफिक लेके आनी है आप अपनी वेबसाइट पे, तब आप इसे यूज करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स का काम करते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल्स करें और आप उनसे मोबाइल पे कॉल टू कॉल बात करें, कस्टमर बार्गेनिंग करें, डीलिंग करें, तब आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, गेट मोर एंगेजमेंट एंड सेव इट। यहाँ पे देखें एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव, मैं इसको यस रहने दूंगा। नेक्स्ट, कार नाउ, बुक नाउ, शॉप नाउ, ये कुछ लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं जो कि आपकी पोस्ट के साथ यहाँ पे नजर आता है, ये वाला। तो अभी फिलहाल कार नाउ आ रहा है तो मुझे इसकी नीड नहीं है, नो बटन, क्योंकि मैं अवेयरनेस के लिए जस्ट यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट इसके नीचे कमेंट वगैरह आएगा। देन एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस, हम ऑडियंस सेट करेंगे अपनी। सबसे पहले जेंडर है, तो आप देखें आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। उसे मेल्स के लिए स्पेसिफिक है, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक है, तो आप उसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो मेरा बोथ के लिए है तो मैं ऑल रहने दूंगा। देन एज, 18 साल से 40 साल, 48 साल, 50 साल, कितने एज के लोग आपका पोस्ट देखें, तो मैं इसे 60 ही कर देता हूँ।
दैट्स ग्रेट। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान लगी हुई है, किसी को नजर आएगी किसी को नहीं आएगी, और बड़ा मुश्किल सा काम है ऑल ओवर पाकिस्तान। आपने कोशिश करनी है कि जिस स्पेसिफिक एरिया में आप दिखाना चाहते हैं अपनी बूस्टेड पोस्ट को, आप बस उस सिटी का यहाँ पे नाम लिखें तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो मल्टीपल सिटीज भी लिख सकते हैं। फेसबुक ऐड रन करने का बेसिक तरीका भी यही है कि आप अपनी पोस्ट को उस एरिया में रन करें जहाँ पे उस चीज की डिमांड ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज सेल करते हैं, आपने गूगल से या चैट जीपीटी से वो एरियाज की लोकेशन निकाल लेनी है जहाँ पे आपकी जो भी आप चीज सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड या फिर सर्च ज्यादा है। तो आप जब वो लोकेशंस यहाँ पे लगाएंगे तब आपकी सेल्स इंशाल्लाह बढ़ेगी और आपकी रीच भी बढ़ेगी। अगर मैं देखें सिटी में हूँ तो मैं दीपालपुर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं दीपालपुर उकाड़ा पंजाब इसे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे दीपालपुर का 2 किलोमीटर का एरिया आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको चेक करें 47 किलोमीटर, इवन 80 किलोमीटर तक मैं दीपालपुर कवर कर सकता हूँ। लेकिन इसका इतना फायदा नहीं है क्योंकि ज्यादा एरिया लेंगे तो हमारी जो पोस्ट रीच होगी वो बढ़ेगी लेकिन ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। देन सेकंड ये कि मैं एक ही साथ पूरा दीपालपुर कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल दीपालपुर के स्पेसिफिक एरियाज में दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसे बंद करूंगा यहाँ से। तो जैसे दीपालपुर के 2 से 3 एरियाज हैं, एक बसीरपुर, बसीरपुर मैं बसीरपुर को ओपन करता हूँ। अब देखें ये बसीरपुर, हुजरा शामकीन, ये दोनों दीपालपुर के इलाके हैं। मैं 11 किलोमीटर बसीरपुर का एरिया सेलेक्ट करता हूँ और इधर से ये बोंगा हयात के एरिया सेलेक्ट करता हूँ। यानी कि मैं एक सिटी के अंदर रहते हुए भी सिर्फ उस सिटी के स्पेसिफिक विलेजेस को ही टारगेट कर रहा हूँ, या विलेजेस कर लें या फिर आप छोटे कस्बों को टारगेट कर लें कि आपने सिर्फ वहीं पे दिखानी है वह, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब सेकंड में यहाँ पे सेकंड भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी लोकेशन की बात हो रही थी जो हमने दीपालपुर अब ऐड कर दिया। जैसे कि या मैं आपको कोई और सिटी ऐड करके दिखाता हूँ, पत्तों की कर लें, पत्तों की पंजाब। मैं डिफरेंट सिटीज़ खुद ऐड कर सकता हूँ, उनका एरिया ऐड कर सकता हूँ, उनकी लोकेशन ऐड कर सकता हूँ। तो आप ये खुद देखें कि आपको कितना एरिया चाहिए उस स्पेसिफिक सिटी का। तो मुझे सिर्फ दीपालपुर ही अभी चाहिए, इस वजह से मैं सिर्फ दीपालपुर में ही रहूँगा, दीपालपुर तक एरिया को ही टारगेट करूँगा क्योंकि मेरा बिजनेस दीपालपुर में है। देन स्पेसिफिक यहाँ पे है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग मेटा का न्यू ऑप्शन है और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप इसे ब्राउज कर लें, यहाँ पे देखें एक डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक में आपने देखना है कि आपका आप क्या चीज सेल कर रहे हैं, आप कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, किस तरह की ऑडियंस लेके आना चाहते हैं। आप एजुकेशन में आए क्योंकि मेरा एजुकेशन में है, तो मैं एजुकेशन में देन यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री ये, देन इसे मैं फील्ड ऑफ स्टूडेंट कह सकता हूँ। बैक करते हैं, देन हम इसको इंटरेस्ट में लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ चूज करूंगा कि किस तरह के लोगों तक मेरी ऐड पहुंचे। बिजनेस इंडस्ट्रीज वाले जिनमें जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, देन एंटरप्रेन्योरशिप, हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट। और मैं देखूंगा अगर मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है तो मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लाजमी चूज करूंगा। मैं चाहता हूँ कि स्मॉल बिजनेसेस वालों को मेरी ऐड जाए। अगर मैं सेल परचेज का काम करता हूँ तो वो इस तरह से, अगर कोई साइंस का है बंदा तो साइंस में, और अगर कोई बंदा एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें करता है जैसे कि मूवीज म्यूजिक, अगर मैं फॉर एग्जांपल कैनवा का अकाउंट बेचता हूँ या नेटफ्लिक्स की स्क्रीन बेचता हूँ, तो उसके लिए मैं मूवीज प्लस एंटरटेनमेंट वालों को, एक्शन मूवीज वगैरह को हिट कर लूंगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, हम फेसबुक ऐड के थ्रू अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन बिहेवियर में कि एनिवर्सरी वगैरह ये सारी चीज़ें, देन अदर बिहेवियर, मोबाइल बिहेवियर होता है, डिवाइस बिहेवियर होता है।
डिजिटल एक्टिविटीज़, कंसोल गेम्स, फेसबुक लाइट ऐप यूजर्स, ये स्पेसिफिक बिहेवियर्स आपने जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपकी पोस्ट के और आपकी डिमांड के मुताबिक। तो यहाँ से इसको बैक करते हैं, देन सेव ऑडियंस। जैसे आपने ऑडियंस सेव की, नीचे आपका ड्यूरेशन है, देखें यहाँ पे मुझे बता रहा है कि योर एड विल स्टार्ट रनिंग आफ्टर योर पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो ये 10 फेब को मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अब मैंने अपना ऐड कितने दिन का चलाना है, कब से कब तक चलाना है, और मेरा जो बजट है वो कितना होगा। तो देखें कि एस्टिमेटेड 6.1 के से 17.6 के जो पीपल है वहां तक मेरी रीच होगी मेरे ऐड की। और मेरा जो बजट मैंने यहाँ पे रखा है वो 5,000 रखा है कि 5,000 का बजट मुनासिब है। देन ये पोस्ट की इंगेजमेंट ये मुझे इतनी बता रहा है एस्टिमेटेड, और सिर्फ यहाँ पे मेरा कमेंट का बटन आ रहा है और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे अपना मास्टर कार्ड ऐड करेंगे, अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जिस कार्ड में आपके पैसे होंगे आपने वो ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, इस पे आपने आना है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपके पास एटीएम कार्ड चलेगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। सबसे पहले आपने कार्ड का नेम ऐड करना है, देन कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा वो ऐड करना है, देन उसी के नीचे में उसका मंथ एक्सपायरी और ईयर ऐड करना है, और सीवीवी के अंदर आपने कार्ड को टर्न करना है और उसके बैक साइड पे 3 डिजिट लिखे होते हैं, आपने वो ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपका मास्टर कार्ड ऐड हो जाएगा। देन आपने, मेरा क्योंकि ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और अब सिर्फ मेरा रह गया पब्लिश करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका एरिया सेलेक्ट करना कि आपने कितने एरिया में, किस एरिया में आपने अपना ऐड पब्लिश करना है। देन आपका इंटरेस्ट लोगों के साथ मैच करता है, और आपके ये हैशटैग्स, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको ये भी बताया कि आपने कहाँ से लेना है। तो अब हम अपना स्केड्यूल करते हैं ऐड को। अब मेरा ऐड सबमिट हो रहा है और ये कुछ देर के लिए रिव्यू में चला जाएगा, और फिर मेटा मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा और मेरा ऐड विद इन 24 आवर्स पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह। कि देखें यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो पोस्ट है वो स्केड्यूल्ड हो गई है। 10 फरवरी को ये जो पोस्ट होगी हमारी खुद ब खुद 9 बजे चल जाएगी इंशाल्लाह, खुद ब खुद ये बूस्ट हो जाएगी। और ये हमें कह रहा है कि रिकमेंडेशन में नाइस वर्क, और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। देन ये लास्ट हमारे रिव्यूज़ हैं, व्यूज़ एंड इसे ये रीच है, और ये हमारी पोस्ट इंगेजमेंट है। देन क्योंकि मैंने पोस्ट अपनी जल्दी डिलीट कर दी थी, उसमें कुछ इस वजह से मैसेज कन्वर्सेशन इतनी नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही हमारी पोस्ट इंशाल्लाह बूस्ट होगी तो आपको ये सारा इनसाइट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह।